गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं गति। अब इसमें क्या बता रखा है हमें, गति का वर्णन, कि गति का वर्णन हम किस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, हम किसी वस्तु की स्थिति को, जो उस वस्तु की स्थिति दे रखी है उसमें क्या करेंगे बेटा, हम वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर हम क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। जब हम निर्धारित बिंदु को हम उसमें व्यक्त करेंगे तो क्या होगा कि आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। हम कोई क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके द्वारा हम इसे समझेंगे। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। क्या कह रहा है कि कोई एक गांव है, कस्बा है, और वहाँ पे क्या है, स्कूल है, और वहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो कितनी दूर है बेटा, 2 किलोमीटर दूर है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन तो क्या हो गया, निर्देश बिंदु हो गए, और हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, इसमें चयन कर सकते हैं। हम किसे भी क्या कर सकते हैं कि निर्देश बिंदु मान सकते हैं, जिस पर हम विचार करेंगे, अर्थात जो हमें सुविधा के रूप में उचित लगेगा। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। अब देखो क्या आ रहा है, सरल रेखीय गति, अर्थात साधारण रूप से जो गति होती है वो क्या होती है, हमारी सरल रेखीय गति होती है। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि सिंपल होता है, इसमें सरल रेखा में गति होती है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। क्या करें, उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। माना कि सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है। क्या करें, जो गति बिंदु है वो O से प्रारंभ करती है, तो इसे क्या हम करेंगे, निर्देशीय बिंदु मान लेते हैं। जब हम इसको निर्देशीय बिंदु मानते हैं तो क्या होगा कि माना O बिंदु से प्रारंभ करती है तो इसे निर्देश बिंदु मान लेते हैं। हमें डायग्राम दिखा रखा है बेटा, देखो O पॉइंट दे रखा है, A दिखा रखा है, B दिखा रखा है, C दिखा रखा है, ये किलोमीटर में दिखा रखा है। तो क्या करें कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तुओं की स्थितियों को क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। जब ये प्रदर्शित कर रहा है तो क्या हो रहा है, सबसे पहले C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। तो इसके पश्चात उसी पथ पर क्या करती है, वो वापस लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। तो वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी हो गई वो क्या हो जाएगी, OA प्लस AC, अर्थात OA और AC, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस में 35 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की क्या होती है, आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। जो भौतिक राशि का उसका अंकीय मान है वो क्या है, उसका परिमाण है, और उसका अंकीय मान द्वारा। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु की प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं। O से
सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखी हुई है। और दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापनांक की मान देना होगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। अर्थात प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी होती है, उसके बीच को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, तथा विस्थापन परिमाण भी कितना हो जाएगा, 60। और ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी, पहले 60 पे जा रहा है और फिर वापस बी पे आ रहा है, अर्थात 60 माइनस 35 कितना हो गया, 25। तो 60 प्लस में 25 कितना हो गया, 85 किलोमीटर। जबकि विस्थापन का परिमाण कितना है हमारा, 35 है। और विस्थापन का परिमाण 35 तय की गई दूरी 85 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जितनी दूरी पर आई है उतनी दूरी पर वापस नहीं जा रही है। और गति के दौरान विस्थापन का परिमाण 0 हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी 0 नहीं होगी हमारी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दूरी हमने तय ज़्यादा की है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, अतः विस्थापन 0 है। इस यात्रा में तय की गई दूरी OA प्लस AO 60 प्लस में 60 क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर है।